Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja. So फाइनली LIC AAO प्रीलिम्स का एग्जाम 3 तारीख को है। 2 दिन भी नहीं बचे हैं। सो एडवांस में दशहरे के लिए सबको 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 ढेर सारी ब्लेसिंग। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। काफी टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहली बात, कुछ ये टिप्स ट्रिक्स के लिए है कि आपको लास्ट मोमेंट पे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, पैनिक नहीं होना है, टाइम से पहले पहुंच जाना। मैं आपको बताती हूँ कि मैं 2-3 बार, जहाँ पे मेरा सेंटर हर बार सेम ही जगह लगता है, तो जब मैं पहले कई बार गई थी तो मुझे लगा था टाइम से मैं पहले पहुंच जाऊंगी, और एक बार सिर्फ 10 मिनट का डिफरेंस आ गया था और मुझे लगा मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, और लिटरली वो पैनिक मोड ऑन होने की वजह से मेरा एग्जाम खराब चला गया था। देन दूसरा आता है, जब आप टाइम से पहले पहुंच जाओगे तो चेक इन के लिए हम एग्जाम के 1 आवर पहले पहुंच जाते हैं। तो आप ना 15 मिनट वहां पे बैठे रहना, मतलब बाहर ही बैठे रहना। उसके बाद जब 40 मिनट्स, कुछ 45 मिनट्स के अराउंड कुछ बच्चे रहेंगे ना, तब आप अंदर जाना। तीसरा, एसी वहां पे फ्लो अच्छा खासा रहता है, तो जिनको भी, लड़के या लड़कियां कोई भी हो सकते हैं, आपको एसी से ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप प्लीज फुल स्लीव्स पहन के जाओ। हाँ, ये है, जब आप एग्जाम दोगे ना तो थोड़ा सा ये ऊपर कर लेना, क्योंकि फिर वो ना जब ऐसे ऐसे लिखते हैं नाम, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए वो आप पहले कर लेना। ये तीन हो गया। चौथा, मैंने एक IBPS PO मेंस, सॉरी, प्रीलिम्स के लिए एक लास्ट मिनट का कुछ टिप्स बनाई थी। तो मैंने वो वीडियो का लिंक मैं पिन कर दूंगी, तो एग्जाम में जाने से पहले वो एक बार फॉर्मूलाज हैं उसमें, मेंसुरेशन वाले फॉर्मूलाज हैं, क्यूब्स हैं, एंड क्या स्क्वायर, मतलब जितने भी टेबल वेबल जो भी इंपॉर्टेंट रहता है ना, मैंने वो वीडियो बनाया था। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दूंगी, तो आपको इजी पड़ जाएगा। तो आप वहां से ले लेना। वो फोर्थ हो गया। अब मेन बात करते हैं। एग्जाम हमारा LIC का जो है 3 पार्ट्स में है, इंग्लिश, कॉन्स, रीजनिंग। और सबसे पहले आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में ना आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, क्योंकि ये बहुत लोगों ने इसके डाउट पूछे थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैं वही बता रही हूँ, ये ना टोटली क्वालिफाइंग है, मतलब आपको सिर्फ 10 मार्क उसमें लेके आने हैं आउट ऑफ 30। तो जिसका अगर ग्रामर अच्छा है ना, तो आप वो ग्रामर के बेस पे ला सकते हो। थोड़ा बहुत मिसलिनियस अच्छे से कर लोगे तो वहां से निकल जाएगा। इन केस जैसे कि मेरा ग्रामर भी उतना स्ट्रांग नहीं है, और आरसी थोड़ा बहुत कर लेते हैं अगर पैसेज से रिलेटेड आता है, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना कि जो मैंने पढ़ाई की है उससे लिंक में नहीं आता, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो व्हाट आई डू ना, मैं मिसलिनियस पार्ट ज्यादा कर लेती हूँ उसमें। पैरा जंबल्स जो एक एक मार्क के शॉर्ट वाले आते हैं, उसमें ना ऑप्शन बेस पे जाओगे, और एलिमिनेशन प्लीज यूज करना। मैं सबसे ज्यादा वही यूज करती हूँ कि जो नहीं आता पहले उनको हटाओ, तो काम इजी आ जाता है। फिर दोनों कंफ्यूज होते हैं तो वो कर देते हैं। तो कॉलम बेस वाले जो रहते हैं, ऑप्शन से जाने, वो वाला कर लो। पैरा जंबल है वो कर लो। एरर डिटेक्शन में कुछ बेसिक रहते हैं, जैसे नीदर नॉर, ईदर और वाले कॉन्सेप्ट हो गए, या फिर ईच ऑफ द, वन ऑफ, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ दी वाले आते हैं, वो वाले। मतलब जो बेसिक बेसिक है ना, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सब बोलते हैं, बट मैं वो होता है, तो मैं वो छोड़ देती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जो मतलब आते हैं रेगुलर बेसिस पे आते हैं, और जो इजी, मतलब याद करने में ना थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, मैं वो कर लेती हूँ। हाँ, मैंने अभी रिसेंट में वो 9 आवर का अभिनव सर का जो है लेक्चर, आई एम सो सॉरी, मैं उनके नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो जो उनका वीडियो है ना, मैंने रिसेंट में वो देखा हुआ है, तो आप भी वो देख लेना। मतलब उसमें से ना ग्रामर काफी ज्यादा रिवाइज हो जाता है, और थोड़ा काम भी आता है, क्योंकि उन्होंने कनेक्टर एंड ये टेंसेस सब कुछ रिवाइज कराया है। तो आप एक वो कर लेना। और हाँ, ग्रामर के लिए आप उतना कर सकते हो। तो आप ग्रामर, मतलब एरर डिटेक्शन पार्ट हो गया, पैरा जंबल हो गया, और थर्ड वन वाज कॉलम बेस्ड वाले। इनमें से करोगे ना थोड़ा बहुत हो जाएगा। 10 मार्क तक का तो मोस्टली, अगर किस्मत बहुत खराब नहीं रही तो हमारा निकल जाएगा। क्वालिफाइंग वाला, इंग्लिश वाले की बात कर रही हूँ। और इन केस इसमें से कुछ नहीं आया, क्योंकि एक गाइडली के टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ वोकैब से भरा हुआ था, और वोकैब मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है। तब आपने हार्डली 7 to 8 मिनट्स लगेगा मिसलिनियस पार्ट देखने के लिए, देख लिया, उसमें से मिनिमम 4 to 5 मार्क्स निकाल लिए। पहले क्या करना पड़ता है, तुक्का मत मारना। पहले जो मेन मेन श्योर शॉर्ट आंसर है वो मार्क करो। फिर अगर लगे कि सिर्फ 5 मार्क्स तक का ही आ रहा है ना, देन स्विच टू आरसी। आरसी को आराम से 10 मिनट दो। एक्चुअली 6 to 7 मिनट्स में हो जाता है, बट अगर इनकेस हमारी नैया काफी डूबी हुई है, तो आप आराम से 10 मिनट दो। एक एक आंसर अच्छे से मार्क करो कि मतलब हाँ, इसका आंसर यही आएगा। तो अगर 8 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन आरसी में आते हैं ना, 4 to 5 वहां से कर लो, मिसलिनियस से 4 to 5 कर लो, 10 क्वेश्चन आपके श्योर शॉट वाले हो गए। फिर आप तब तक आपका अप्रोक्स 15 मिनट खत्म हो जाएगा। 5 मिनट में, या चलो 3 मिनट बचता है, उसमें तुक्का लगा लेना।
तो इंग्लिश का ना आप ऐसे कर सकते हो, मैंने लिटरली हर जगह मतलब कितने भी मॉक दिए ना, मैंने इंग्लिश का सिर्फ सिर्फ यही यूज किया है। हाँ, कुछ मॉक्स ऐसे भी थे जिसमें इंग्लिश काफी काफी ज्यादा डुएबल थी, तो मतलब उसका आरसी भी आ रहा था, मिसलिनियस पार्ट भी आ रहा था। तो उसमें ना मतलब मैंने सिर्फ मिसलिनियस वाला पार्ट किया, मुझे देखना था कि कहीं वो मैं ज्यादा तो गलत नहीं कर रही हूँ। आप भी सेम यूज करना, आपका भी सेम हो जाएगा। तो आई थिंक इंग्लिश का इतने में हो जा रहा है, और इतना ही करोगे ना तो इंग्लिश का आपका हो जाएगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक इंग्लिश में ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत है, बट थोड़ा सा काम होके करना, मतलब पैनिक वाला मोड ऑन मत करना, नहीं तो वो काफी पेपर में आपको इफेक्ट डाल सकता है। अब आते हैं हम रीजनिंग पे। मैंने एक्चुअली पूरा वीडियो बना लिया था, रीजनिंग कॉन्स सबका सेग्रीगेट करके, टिप्स ट्रिक्स सब कुछ। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का वीडियो हो गया था। एंड फिर नजर गई कि माइक ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गया था और पूरा वीडियो वेस्ट हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या बताया था पूरा। बहुत लिटरली अंदर से कभी कभी ऐसा टाइम खराब चलता रहता है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो अभी रीजनिंग में क्या करना है हमको। रीजनिंग को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहला रहेगा पजल सेटिंग अरेंजमेंट, दोनों को मैं एक ही में कंबाइन कर देती हूँ। और दूसरा है मिसलिनियस, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम जाते हैं पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि कैसे, मतलब क्या कर सकते हैं कि वो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम वो इग्नोर कर सके और दूसरा कुछ मतलब मिसलिनियस पे ज्यादा कर सके। बट अभी 2 दिन बचे हैं, और सॉरी 2 दिन बचे हैं, तो इतना मैं कुछ अभी ट्रिक्स लास्ट मोमेंट पे नहीं बता सकती हूँ। एक्चुअली गेस्ट आए हुए ना, तो मुझे वीडियो बनाने नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने अभी सब कोई है नहीं बाहर गए हुए करके मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ कि आपको क्या करना है। तो देखो, पजल सीटिंग अरेंजमेंट ये जो टॉपिक आता है ना, इसमें आपको जो आते हैं, मतलब जैसे मुझे फ्लैट एंड फ्लोर नहीं आता है, और ये क्या नाम है, एक ईयर बेस्ड वाला आता है उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इन एंड आउट वाला हुआ उसमें कंफ्यूज होती हूँ। आपने मेरे मॉक्स के अगर देखे रहेंगे तो आप देखे रहोगे, मैं वो वन को मैं अटेम्प्ट भी नहीं करती हूँ, उसको बात के लिए रखती हूँ। बच्चा मिसलिनियस का टॉपिक, तो आपको मिसलिनियस पहले खत्म करना है। क्यों करना है मिसलिनियस इन द सेंस, देखो पहले 1 to 5 तक में आपने क्वेश्चन देखा, अगर वो पजल आपको लगता है कि आप वो उस पजल की आपने घर पे प्रैक्टिस की हुई है, तो आप पहले वो पजल सॉल्व करो। इनकेस लगता है कि प्रैक्टिस नहीं की हुई है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, वो मार्क फॉर रिव्यू करके सीधा 5th क्वेश्चन पे मारो। बीच का टाइम वेस्ट मत करना टिक 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 करके कि 1 के बाद 2 में गए। आपको पता है कि पजल के मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही, मतलब 5 आएंगे, क्योंकि सर्टन वाला ना कभी कभी 3 मार्क का ही आता है। तो पहले 5वें पे चले जाओ, तो 5वां क्वेश्चन भी सेम पजल वाला ही रहेगा, तो समझ में आ जाएगा कि इसके 5 क्वेश्चन थे। फिर आप 6 नंबर पे जाओ। ये ऐसे हो गए। अब देखो ब्लड रिलेशन एक आता है, नहीं बनता है। बट अगर कभी ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ नहीं पूछा, क्योंकि ब्रदर इन लॉ कैसा 2 टाइप का हो गया ना, भाभी वाले भी रिश्ते आ जाते हैं, बहन साइड के भी 2 टाइप के हो जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। बट अगर सिंपल है, सिस्टर है ब्रदर है, तो वो बन जाते हैं। तो अगर वो इजी वाले हैं तो वन गो में कर लो। अगर लगता है कि इन लॉ सॉरी इन लॉज ज्यादा डाले हुए हैं तो वो बाद में कर लेना। डायरेक्शन वन गो में बन जाता है, डायरेक्शन को मत छोड़ना। इनइक्वालिटी वन गो में बन जाएगा, उसको मत छोड़ना। सिलॉक्स वन गो में बन जाएगा, उसको मत छोड़ना। और अब अल्फाबेट वाले पे आते हैं। अल्फाबेट वाला जो रहता है ना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब 1 मिनट तो मुझे लग जाता है अगर कुछ लंबा वाला वर्ड दे दिया तो। उसको बाद के लिए रखना, उसके बदले कोई पजल ट्राई करना बन जाए। तो इनकेस लास्ट के 2 मिनट्स बचे, आपको पता चला कि आप पजल नहीं बना पाओगे, तो वो 1 मिनट में वो क्वेश्चन कर लो। और एक वो क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपको पूजा लिखा है तो पी लियो, जे लो, ए लो, और फिर उससे वर्ड फॉर्म करो, वो वाला आएगा ना, तो उसको बाद में रखना। लास्ट 1 मिनट, पहले 2 मिनट बचे हैं आपने, तो 1 मिनट में वो दोनों कर लो, और 1 मिनट मतलब जो भी आपका तुक्का लगाना है आप वो तुक्का लगा लो। तो मैं भी वही करने वाली हूँ, और आपको भी मैं वही सजेस्ट कर रही हूँ, इतने कर लेना। तो ये रीजनिंग का हो गया। इसके अलावा एक्चुअली ना, मैंने जो बताया था वो बहुत प्रो में अच्छे से बता दिया था, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और उनके सबके आने का भी टाइम हो रहा है, तो मुझे थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा। पहला वो हो गया। दूसरा हम आते हैं क्वांट्स पे। मेरा तो मोस्ट हेटेड टॉपिक हो गया, जबकि 10th में आउट ऑफ 150 मुझे 148 आया था। मैथ्स के लिए मुझे अलग से प्राइज मिला था, बट कहाँ गई वो पूजा मुझे नहीं पता। अब आते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स पे क्या करना है, देखो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग, रॉन्ग। रॉन्ग को मैं थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ, क्योंकि रॉन्ग में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाती है। ये जो स्पीड मैथ्स वाले ना, 7 to 8 मार्क्स उनसे निकाल लेना, क्योंकि वो मार्क्स से अपने को ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। डीआई जब ओपन करो, मोस्टली फर्स्ट नंबर पे डीआई वो लोग पोस्ट करते हैं, तो जो डीआई पोस्ट बोल रही है मतलब क्वेश्चन रहता है, तो डीआई इजी एक तो पक्का रहेगी, और एक थोड़ा
कंफ्यूजन वाला रह सकता है, और एक मे बी केसलेट कैसलेट जो भी रहता है वो आ जाए, और या तो अरिथमेटिक ज्यादा बढ़ा देंगे। इजी वाली डीआई पहले करना। अगर इजी वाली डीआई में जरूरी नहीं आपके 5 के 5 क्वेश्चन आपको बन जाए, 4 क्वेश्चन आते हैं, आप 4 क्वेश्चन करो और एक क्वेश्चन जाने दो, तो वो खत्म करना पहले। वो 4 क्वेश्चन हुए, और उसके बाद जितने भी स्पीड मैथ्स के हैं वो करो। एक डीआई और कैसलेट अगर दोनों आ रहा है तो मतलब एक डीआई तो कर लिया आपने, एक एक्स्ट्रा डीआई और कैसलेट है, वो दोनों में से कोई एक पहले पिक करना, उसको सॉल्व करना। जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस बने, तो उस हिसाब से ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं सारे क्वेश्चन करने गई तो वो एक क्वेश्चन इतना लेंदी हो गया था कि उसके बदले में मैं वो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकती थी। वो प्रॉब्लम ना आए, इस चीज का ध्यान रख लेना। एंड अरिथमेटिक, देखो एज पार्टनरशिप ये इजी टॉपिक है, बट उनके ना क्वेश्चन लेंदी दे देते हैं कि ये टॉपिक तो सब लोग करेंगे, तो उसके चक्कर में ना हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो देखना, अगर ऐसा लगता है कि इजी है, मतलब 40 सेकंड 45 सेकंड में बन जाएगी तो कर लो। अगर लगता है काफी टाइम जाएगी तो बाकी सब भी देख लो। अगर लगता है बाकी में कुछ नहीं आ रहा है तो फिर एज पार्टनरशिप भगवान भरोसे, तो वो कर लेना। तो ऐसे कर लेना। हाँ देखो, केसलेट ना जो बनती है ना, मैं बहुत बहुत कंफ्यूज होती हूँ उसमें। मुझे याद भी नहीं कि मैंने कभी प्रीलिम्स में अटेम्प्ट किया उसको, तो मैंने तो नहीं किया। मुझे पता है मेरे सिस्टम में आएगी ना, 100 में से 90% मैं नहीं करूंगी अनटिल मुझे अरिथमेटिक कुछ नहीं आ रहा या फिर दूसरा जो डीआई दिया वो नहीं आ रहा। तो अगर मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप ना न्यू चीज पे हाथ मत डालने जाना उस टाइम पे, क्योंकि आपको उस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, और वो लास्ट में ना आपको बहुत प्रॉब्लम डाल देगी। मतलब दिमाग भी लग गया, टाइम भी वेस्ट हो गया, बन भी नहीं पाया। इससे बेटर है ट्राई बाद में करने की जगह उस जो आता है उसको प्रैक्टिस कर लिए होते। तो आई थिंक ये रीजनिंग 5 के थे, इतना ही इसका। हाँ देखो, लास्ट के लिए 1 मिनट प्लीज एक्स्ट्रा हर मिनट, मतलब 19 क्वेश्चन हो गया, मतलब 19 मिनट हो गया ना, बाकी ये मत देखने जाओ मुझे और क्या आता है। टिक 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 टिक, मतलब आपको 30 सेकंड में जितना जल्दी हो सके टिक मारना है। ऐसा होने नहीं चाहिए कि आपका टिक छूट गया है। कुछ लोगों ने बोला है कि नेगेटिव मार्किंग मतलब सॉरी नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा नहीं आइडिया, मुझे भी नहीं पता, बट मैं टिक मारने वाली हूँ, और मैं वही आपको सजेस्ट भी कर रही हूँ। नहीं बताती जो मतलब मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको वही बताती हूँ कि जो मुझे भी पसंद है, तो मतलब मैं जैसा करना चाहूंगी। तो मैंने आपको ये बता दिया, तो ये इतनी थी टिप्स जो मैं आपको बता सकती थी एक्स्ट्रा। अब इसके बाद का क्या करना है मैं भी वो बताती हूँ। गाना सुने हो, बहुत पुराना है। जिंदगानी के दिन बस चार, कर ले पढ़ाई मेरे यार। तो प्लीज जो थोड़ा सा बाबू सोना मोना है उसको प्लीज साइड में रख देना, पढ़ाई कर लेना। बाबू सोना मोना आपके काम आएंगे, थोड़ा सा बाद में काम आएंगे, पहले पढ़ाई काम आएगी। तो नहीं नहीं मतलब वो भी काम आएंगे, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मुझे यहीं पे कमेंट पे आने लगेंगे। बस 2 दिन 3 दिन की बात है ना, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना, उनको सोना मोना को बोल देना कि पढ़ाई का टाइम चल रहा है, ठीक है। पेपर आराम से जाके देना, टाइम से पहले पहुंच जाना, और अगर बारिश है तो और ज्यादा पहले टाइम से निकल जाना, खा के जाना। कभी कभी एग्जाम हॉल के बाहर, पता नहीं तुम आप लोग के यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, मेरे यहाँ रहता है बट वो टेस्टी नहीं रहता, पेट खराब हो जाता है उससे। तो थोड़ा सा कुछ स्नैक्स लेके जाना, फ्रूट लेके जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम हॉल के बाहर भी खा सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा हैवी जैसे सॉरी चैन वैन पहन के मत जाना, मतलब गोल्ड मटेरियल्स मत डालना, क्योंकि बहुत लोगों की जगह अवेलेबल नहीं रहता, थोड़ा बहुत चोरी होने का डर रहता है। और सारा सामान टाइम से पहले रख लेना। जितना पढ़े हो मोर देन इनफ है, एक्स्ट्रा ऐसे कि यार वो टॉपिक रहेगा उसका प्रेशर अभी मत लेना, पूरा पेपर खराब कर दोगे। जितना हुआ है जय माता दी बोल के पेपर दे देना। और तो मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। देखो, एग्जाम की वैकेंसीज ऑलरेडी बहुत कम है, सबका तो नहीं होगा ये हम सबको पता है। डर भी लग रहा और बहुत ऐसे चाहत भी है कि हो जाए, बट अपना हमको 100% देना, बाकी उसके हाथ में। तो थोड़ा सा अपना ऐसे कि मैं कर लूंगी, कर लूंगा, जो भी है आप उस हिसाब से पेपर दे के आओ। बाकी वही है, वही जो राम रचित रखा जो भी है, ठीक है। भगवान जी का नाम लेके पेपर दे देना। थोड़ा सा शांत रहना, अगल बगल वालों से बात मत करना, क्योंकि अभी आईबीपीएस पीओ में बहुत ये निकला है कि पेपर से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो भी उस टाइम नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा, जो कि दिल तोड़ देगा। वो मत करना, शांति से जाओ, पेपर में फोकस करो, भगवान जी का नाम ले लो, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, आपको जो लगे वो कर। चीटिंग मत करना, बहुत मुझे पता है कुछ ना कुछ रहेंगे चीटिंग वाले, मत करना। टाइम पास भी मत करो, थोड़ा सा रिलैक्स होकर पेपर देके आओ। आपका भी अच्छा जाए, होप से मेरा भी अच्छा जाए। प्लीज आके आप कमेंट करके जरूर बता देना। और मैं देख रही हूँ इतने लोग वॉच भी करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अगर देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि
चैनल काफ़ी पीछे चल रहा है इसमें। बाकी आई नो बहुत लोगों का प्यार भी मिल रहा है, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। बाय।